अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि आज पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत न सिर्फ एक पेज पर हैं बल्कि वो लूट मार और करप्शन की बजाय मुल्की मफादात को अव्वल नंबर पर रखते हैं और इसीलिए मौजूदा रियासती इकदाम से भारत को बैरूनी दुनिया में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बगावत टीवी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जब से फवाद चौधरी ने यह ट्वीट किया है कि कैबिनेट में भारत की फजाई हदूद बंद होने पर डिस्कशन हो रही है, तब से पूरे भारत में खलबली मच गई है, क्योंकि 27 फरवरी के बाद जब भारत की एयर स्पेस बंद हुई थी तो तब भारत को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि ये कितना बड़ा धचका है और इस नुकसानात का क्या तखमीना होगा और इसके क्या असरात भारत की मईशत पर पड़ेंगे। अभी पाकिस्तान ने फजाई हदूद बंद नहीं की, लेकिन अभी से इंडिया रोने पर आ गया है। ये इमरान खान हुकूमत का एक अहम कारनामा होगा अगर वो इसी साल में दूसरी मर्तबा इंडिया की फजाई हदूद बंद कर दें। इंडिया ने इस वक्त अपनी पूरी सफारतकारी को इस काम पर लगा दिया है कि वो दुनिया भर में ये रोना पीटना मचा दें और ये प्रोपोगेंडा शुरू कर दें कि अगर पाकिस्तान ने भारत की फिजाई हदूद पर पाबंदी लगाई तो पाकिस्तान का अपना नुकसान भी होगा। और इंडिया ये चाहता है कि बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे पाकिस्तान को इस बात से रोकें कि अगर पाकिस्तान का नुकसान हुआ तो मालियाती इदारे अपना पैसा कैसे रिकवर करेंगे। ये मोदी गवर्नमेंट की नहायत ही भोंडी स्कीम है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान अभी पूरी तरह से इस चीज को देख रहे हैं और किसी भी वक्त ये ऑर्डर्स आ सकते हैं कि भारत के फजाई रास्ते पर पाबंदी लगा दी गई है। अब जरा दिल थाम कर बैठ जाइए, हम आपको बताते हैं कि अगर ये पाबंदी लग गई तो भारत का क्या नुकसान होगा। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पाकिस्तान के रास्ते रोजाना 50 से ज्यादा फ्लाइट्स गुजरती हैं और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों के मुताबिक भारत की हर परवाज पर औसतन 1.5 से 2 घंटे ज्यादा का वक्त लगेगा और लंबी फ्लाइट्स 4 से 5 घंटे इजाफी टाइम लेंगी। पाकिस्तान के ऊपर से भारत के कुल 11 से ज्यादा रूट्स गुजरते हैं और इन रूट्स पर 50 के करीब हवाई जहाज सफर करते हैं और इस पाबंदी के नतीजे में सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और उत्तर प्रदेश के दीगर बड़े शहरों से जाने वाले हवाई जहाजों का होगा, क्योंकि अब उनको यूरोप और अमेरिका जाने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र पर से गुजरकर बहरे अरब तक पहुंचना पड़ेगा और इस सारे सफर में 4 से 5 घंटे मजीद लग जाएंगे। जहां ये दीगर अखराजात बढ़ेंगे वहीं पर सिर्फ फ्यूल की मद में अरबों रुपए के इजाफी अखराजात बढ़ेंगे और बहुत सारी छोटी एयरलाइंस को अपनी परवाजें खत्म करना पड़ जाएंगी, क्योंकि वो इतनी महंगी फ्लाइट्स होंगी कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ये हम 27 फरवरी के बाद की पाबंदी के अरसे में देख चुके हैं। पिछली दफा पाकिस्तान ने जब भारत पर पाबंदी लगाई थी तो उस वक्त ये सब नुकसानात भारत के वहमो गुमान में भी नहीं थे। भारत को इस अरसे के दौरान कम से कम 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ और अगर पाकिस्तान ये पाबंदी लगाता है तो जवाब में पाकिस्तान को सिर्फ $50 मिलियन का नुकसान होगा। इसीलिए भारत की अब आंखें खुल चुकी हैं और इसीलिए अब उनकी चीखें भी निकल रही हैं और अब भारत ने अफगानिस्तान के जरिए भी ये पैगाम भिजवाया है कि वो पाकिस्तान को एयर स्पेस बंद करने से रोकें। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा इशू जिस पर भारत की बहुत ही ज्यादा जलालत हो रही है वो ये है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की मनसूखी पर एक बेंच तश्कील दे दिया है। इस पर भी गैर मुल्की अखबारात यहाँ तक लिख रहे हैं कि शायद अब मोदी खुद परेशान हो चुका है, क्योंकि वो जानता है कि वो कश्मीर की तहरीक आजादी को महज आर्टिकल 370 मनसूख करके खत्म नहीं कर सकता और बैनुल अक़वामी प्रेशर बढ़ने से पहले ही मोदी हुकूमत परेशान थी। इसलिए अब वो खुद चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल मनसूख कर दे और उनको एक सेफ एग्जिट मिल जाए। लेकिन दोनों सूरतों में भारत मजीद जलालत उठाएगा, क्योंकि अगर वो कर्फ्यू उठाते हैं तब भी शदीद तरीन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट ने मनसूखी को वैसे ही कल अदम करार दे दिया तो फिर तो कश्मीरियों का बैरूनी दुनिया के साथ राब्ता बहाल हो जाएगा और उसके बाद भी मोदी जलील ही होगा। यकीन करें, हमने ऐसे मौके बहुत कम देखे हैं जब भारत ऐसे जाल में फंस जाए कि वो जो कुछ भी कर ले उसका अपना ही नुकसान होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जैसे दलेर और बहादुर हुक्मरान की वजह से है। इमरान खान ने दुनिया भर में अपनी सफारतकारी से भारत के दोस्तों को दुश्मनों में बदल दिया है और आप बहुत जल्द देखेंगे कि भारत अभी मजीद जलील होगा और कश्मीर इंशाअल्लाह इमरान खान के दौर में ही आजादी की नेमत से बहरामंद होगा इंशाअल्लाह।